तो ऐसे ही हम सोलर सेल की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सोलर सेल है तो इलेक्ट्रिक की बात होगी, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट और इसका हमें इंसिडेंट सोलर पावर यानी कि इसका इनपुट कितना दिया और इसको हम इनटू कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज से पूछा है। तो आउटपुट में क्या बात करेंगे, आउटपुट हमें कितना वोल्ट और कितना करंट मिल रहा है वो आउटपुट हो गया। तो यहाँ वोल्ट और करंट हमें पता हुआ है कितना मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं वोल्ट और करंट आपको कितना मिल रहा है। अगर हमें आउटपुट की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना है हमारा 0.6 है और आई जो हमारा है करंट है वो 0.1 है। तो अगर इसको इनटू करते हैं तो आउटपुट हमारे पास 0.06 है। ये आउटपुट है हमारे पास, ठीक है? ये आउटपुट मिल गया। सिर्फ वैल्यू पुट करिए और नहीं कुछ भी। अगर हमें बेसिकली इनपुट निकालना है क्योंकि आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 करना है, तो इनपुट निकालना है तो कितना इंटेंसिटी का हमारे पास आ रही है सोलर रेडिएशन, इनपुट तो वही है और हमारे पास कितना सरफेस एरिया है, बस इसको अगर हम इनटू कर देते हैं तो इंटेंसिटी जो हमारे पास आ रही थी, मैपिंग जो हो रही थी वो कितना था आपको पता है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर था और हमारे पास सरफेस एरिया है वो बेसिकली हमें, आपने अगर देखा होगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, उसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। बस इसको मीटर में चेंज किया है। तो इस दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास 0.0 वोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी।